लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे राना बिलाल से। राना बिलाल, बताइएगा क्या वजह सामने आई दरख्वास्त खारिज करने की? राना बिलाल, आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी है। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान की हिफाजती दरख्वास्त जमानत पर जो है वो फैसला सुनाया। 6:30 बजे का वक्त मुकर्रर था अदालती समाअत के लिए। इमरान खान के भांजे हसन नियाजी ने अदालत में कमिट किया था कि 6:30 बजे इमरान खान अदालत में पेश हो जाएंगे। एग्जैक्ट 6:30 बजे बेंच ने समाअत का आगाज किया तो इमरान खान और उनके वकील अदालत में पेश नहीं हो सके, जिस पर अदालत ने अदम पैरवी पर इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी है। अच्छा राना बिलाल, गुज़श्ता रोज भी हमने यही सिलसिला देखा था, बारहा वार्निंग दी गई, वक्त दिया गया और बार बार बुलाया गया। क्या मौक़िफ़ सामने आया है इमरान खान के वकला की जानिब से कि क्यों वो सामने पेश नहीं होते, अपेयरेंस क्यों नहीं दे रहे कोर्ट में? जी देखिए, 2 इश्यूज को लेकर इमरान खान की लीगल टीम चल रही है। एक इशू ये है कि उनकी मेडिकल कंडीशन इस तरह की है कि वो अदालत में पेश नहीं हो सकते और डॉक्टर्स ने उनको मशवरा दिया है कि वो 3 हफ्ते मुकम्मल बेड रेस्ट करें और चलने फिरने से गुरेज करें। दूसरा, लीगल टीम की जानिब से ये बताया गया है बेंचेस को कि इमरान खान के जो सिक्योरिटी थ्रेट्स है वो उनको हैं, इसलिए वो इस सूरत हाल में अदालत में पेश होना उनके लिए मुनासिब नहीं है। इमरान खान की लीगल टीम की कोशिश ये थी कि इमरान खान को पेश कराए बगैर उनकी हिफाजती जमानत जो है वो मंजूर करवा ली जाए। लेकिन राना बिलाल, वीडियो लिंक पर भी तो कहा जा रहा था कि वीडियो लिंक के जरिए ही वो अपीयरेंस दे दें अपनी। देखें, जस्टिस अली बाकर नजफी जो कि बेंच के सरबराह थे, उन्होंने ये रिमार्क दिए थे कि आप जो इमरान खान की लीगल टीम है उनकी वीडियो की सजेशन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस हवाले से कानून में तरमीम की जरूरत है, क्योंकि कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं कि मुल्ज़िम को वीडियो लिंक पे लेकर उनकी हाजिरी जो है वो मुकम्मल की जा सके। तो अदालत ने इस पॉइंट पर भी क्लियर कर दिया था कि ये सजेशन अच्छी है, लेकिन इस पर अमल दरामद के लिए कानून में तरमीम होना जो है वो जरूरी है। इसलिए अदालत ने वीडियो लिंक पर और कमीशन बनाने की जो इस्तदा थी वो अजहर सिद्दीकी मुस्तरद की थी और 6:30 बजे इमरान खान को पेश होने की के लिए कहा था, क्योंकि हसन नियाजी जो कि खुद भी एक वकील है और इमरान खान के भांजे हैं, आजकल उनके लीगल अफेयर्स देख रहे हैं, उनकी जानिब से ये एक स्टेटमेंट दी गई थी कि 6:30 बजे इमरान खान खुद बेंच के रूबरू पेश हो जाएंगे। तो अदालत ने उसी वक्त, इससे पहले जो समाअत हुई थी उसमें ये क्लियर कर दिया था कि अगर इमरान खान पेश नहीं होते तो उनकी जमानत खारिज कर दी जाएगी। जब 6:30 बजे, अब से कुछ देर पहले 10 मिनट पहले समाअत का आगाज हुआ तो इमरान खान अदालत में मौजूद नहीं थे। हालांकि इमरान खान के जो वकील है अजहर सिद्दीक, वो भी अदालत में मौजूद नहीं थे। अजहर सिद्दीक की जो एसोसिएट वकील है, जूनियर वकील है, उनकी जानिब से बेंच से गुजारिश की गई कि कुछ मिनट दे दिए जाएं, अजहर सिद्दीक किसी और बेंच में मसरूफ है, वो इस अदालत में आ रहे हैं। अदालत ने वाज़ेह किया कि जब अदालत ने 6:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया था तो अदालत 6:30 बजे बैठ गई है, अपना काम शुरू कर दिया है। इमरान खान भी नहीं आए और ना ही उनके वकील पेश हुए हैं, इसलिए उनके पास, अदालत के पास ये दरख्वास्त जमानत खारिज करने के अलावा और कोई चारा नहीं। अदालत ने अदम पैरवी पर इमरान खान की दरख्वास्त हिफाजती दरख्वास्त जमानत जो है उसे मुस्तरद कर दिया है। अब एक और केस है, वो जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत में होना है, उसके लिए भी 6:30 बजे का वक्त मुकर्रर था। एक केस पर अदालत ने फैसला सुना दिया है, दूसरे केस पर कुछ देर बाद समाअत का आगाज होगा। अच्छा राना बिलाल, ये बताइएगा कि अब तो ये खारिज कर दी गई है दरख्वास्त, कानूनी ऑप्शन क्या मौजूद हैं अब तहरीक इंसाफ के पास, क्योंकि दरख्वास्त ज़मानत यहाँ से तो खारिज हो गई, अब कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा? अभी मैं आपको सुन नहीं सका, प्लीज अपना ये बताइएगा कि दरख्वास्त खारिज कर दी गई है इस कोर्ट की जानिब से, अब कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त ज़मानत के लिए? राना बिलाल, आवाज़ आ रही है आपको? अभी मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी राना बिलाल, ये बताइएगा अब तहरीक इंसाफ कहाँ रुजू कर सकती है? लाहौर हाई कोर्ट ने हिफाजती जमानत केस की समाअत में इमरान खान के पेश होकर वजाहत ना देने की सूरत में तौहीन अदालत का नोटिस देने का इंदिया दिया था। हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर राना बिलाल, उनसे मजीद जानते हैं। राना बिलाल, आप हमें ये बताइएगा कि आज अब तक इस केस में क्या कुछ हुआ? जी देखें, 2 केसेस थे इमरान खान की हिफाजती जमानत से मुतल्लिक। एक केस कल दायर किया था जिस पर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने समाअत कल भी की थी रात गए तक, और आज भी समाअत की। जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत में लगभग 4 बार इस केस की समाअत हो चुकी है और आज ही एक और केस में इमरान खान ने हिफाजती जमानत आज ही दायर की थी, आज ही उस पर बेंच बना और समाअत के बाद अब उसका फैसला आ चुका है और इमरान खान की हिफाजती जमानत मुस्तरद हो चुकी है। दूसरी जानिब जो कल केस फाइल किया गया था वो केस अभी ज़ेरे समाअत है।
लाहौर हाई कोर्ट से अदर सदीक जो कि इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने इस्तदा की थी कि वो हिफाजती जमानत की दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। इसके साथ साथ जस्टिस तारिक सलीम शेख ने यह वाज़ेह किया था कि दरखास्त वापस के हवाले से तो अदालत बाद में फैसला करेगी। एक मामला अहम जो सामने आया है वो ये है कि इमरान खान ने पिटीशन के साथ जो हलफनामा दिया है और जो वकालतनामा है उस पर इमरान खान के जो दस्तखत है उसमें वाज़ेह फर्क है। ये अहम और संजीदा नोयत का मामला है। इमरान खान से पूछ के बताएं कि क्या उन्होंने वो ये साइन किए हैं या नहीं किए। कुछ देर के लिए समाअत मुलतवी की गई थी। उसके बाद जब दोबारा हेयरिंग का आगाज हुआ तो इमरान खान के वकील ने अदालत में ये स्टेटमेंट दी कि इमरान खान ओन कर रहे हैं कि ये उन्हीं के ही दस्तखत है। अदालत ने वादे किया कि वो ओन मेरे सामने आकर करें और हलफ पर वो ओन करें कि ये दोनों दस्तखत उनके ही हैं। अदालत ने 6:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया था कि इमरान खान आए और अपने दस्तखत के हवाले से अदालत में वजाहत पेश करें। अब 6:42 हो चुके हैं, अभी तक इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में नहीं पहुंच सके। एक जमानत और हिफाजती उनकी खारिज हो चुकी है, दूसरी हिफाजती जमानत और दस्तखत के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट में कुछ देर बाद समाअत का आगाज होगा। राना बिलाल ये बताएगा, सिंगल रुकनी बेंच में जो दरख्वास्त से जमानत थी उसका क्या होगा? राना बिलाल आवाज आ रही है आपको? राना बिलाल आप सुन पा रहे हैं हमें? हम कोशिश करते हैं अपने कोर्ट रिपोर्टर से रब्ता बहाल करें और इससे मुतालिक मजीद उनसे जानें। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जमानत मुस्तरद होने के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने अदम पेशी पर इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने हिफाजती जमानत के केस में इमरान खान को पेश होकर वजाहत न देने की सूरत में तौहीन अदालत का नोटिस देने का इंदिया दिया है। हमारे साथ मौजूद है डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर राना बिलाल, उनसे जानते हैं। राना बिलाल, सिंगल रुकनी बेंच में जो दरख्वास्त से जमानत थी उसमें क्या होगा? अभी देखिए, सिंगल बेंच के रूबरू भी इमरान खान की दरखास्त जमानत देर समाअत है। जो इमरान खान की कल इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जमानत खारिज हुई थी, उस पर इमरान खान ने हिफाजती जमानत के लिए कल ही लाहौर हाई कोर्ट से अपने वकील के जरिए रुजू किया था। जैसे ही कल समाअत का आगाज हुआ था तो अदालत ने वाज़ेह किया था कि इमरान खान के पेश हुए बगैर उनको जमानत नहीं मिलेगी। काफी कोशिश की लीगल टीम ने इमरान खान की कि वीडियो लिंक पर उनकी हाजिरी लगा रहे, अदालती बैलफ मुकर्रर कर लें, कोई कमीशन बना दिया जाए जो कि इमरान खान से जाकर वहां पर जमान पार्क में जाकर उनकी हाजिरी ले ले। अदालत ने इन तमाम जो रिक्वेस्ट थी लीगल टीम की उसको मुस्तरद कर दिया और ये कहा कि अगर इमरान खान को जमानत चाहिए तो उन्हें अदालत में पेश होना पड़ेगा, क्योंकि ये वाज़ेह कानून है और सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला मौजूद है कि पेश हुए बगैर जमानत जो है वो नहीं दी जा सकती। लाहौर हाई कोर्ट ने कल आज के लिए ये समाअत मुलतवी की थी और आज 10 बजे समाअत का आगाज हुआ। तो अजहर सदीक ने, जो कि इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने 2 घंटे का वक्त मांगा था। 12 बजे तक हेयरिंग एडजर्न हुई थी। 12 बजे जब समाअत का आगाज हुआ तो दोबारा 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया। राना बिलाल, आप हमें ये बताइएगा कि इस केस की समाअत अभी भी जारी है क्या मुलतवी कर दी गई है? समिया, ये 2 केसेस हैं। एक केस में तो अदालत ने फैसला सुना दिया है कि हिफाजती जमानत इमरान खान और उनके वकील के पेश न होने पर मुस्तरद कर दी गई है। जो दूसरा केस है उसमें अभी समाअत होना बाकी है। उसमें अब से कुछ देर बाद जस्टिस तारिक सलीम शेख इमरान खान की हिफाजती जमानत पर समाअत करेंगे। तो अब एक केस तो खत्म हो चुका है क्योंकि उसमें अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। दूसरे केस में समाअत होना अभी बाकी है। राना बिलाल, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मजीद अपडेट्स भी आपसे लेते रहेंगे।